नींद बहुत चमत्कारी और बहुत समझने जैसी चीज़ है। हमारे विचार हमें परेशान करते रहते हैं और विचार आते हैं, और सच बात तो ये है कि जितने काम हम जागते हुए नहीं कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा काम हमारे ऊपर हमारी नींद में हो रहे हैं, क्योंकि ये कचरा है। ल्यूसिड ड्रीम आपने सुना होगा। कभी सोचा है आपने कि हमारी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, कुछ भी खास चेंज आया नहीं होता है, लेकिन हम अचानक सुबह उठते हैं और हम बहुत उदास हो जाते हैं, या फिर किसी सुबह हम उठते हैं और बहुत ज़्यादा हम खुश हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये है कि हमारी नींद में कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब कुछ है जो हमारी नींद में विचारों को रोपित करके चला जाता है, और उसकी वजह से ही हम बहुत खुशी हो जाते हैं या बहुत उदास हो जाते हैं। और हमारी ये खुशी या उदासी 4-5 दिन रहती है। और सच बात तो ये है कि जितने काम हम जागते हुए नहीं कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा काम हमारे ऊपर हमारी नींद में हो रहे हैं। खास करके जब आप स्पिरिचुअल जर्नी पर चलते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी नींद में सॉल्व होती हैं और नींद के थ्रू आती हैं। लेकिन नींद को लोग समझ रहे हैं टाइम बर्बादी की तरह। नींद को ऐसे सोच रहे हैं कि ये तो बेकार की चीज़ है, इसमें बहुत टाइम बर्बाद होता है। लेकिन नींद बहुत चमत्कारी और बहुत समझने जैसी चीज़ है। और प्रॉब्लम ये है कि लोगों को नींद ही नहीं आ रही है। तो नींद नहीं आने का कारण भी विचार ही हैं। हमारे विचार हमें परेशान करते रहते हैं, और विचार आते हैं हमारी डिज़ायर से, हमारी वासनाओं से, हमारी कुछ बन जाने, कुछ हो जाने, और ख़ास करके दूसरों से कंपैरिजन करने की इच्छा से बहुत ज़्यादा हमें विचार आते हैं उल्टे सीधे। और देखो, सच बात तो ये है कि हमारे सोचने से ना कुछ भी होने वाला है नहीं तो आप सोच के देख लो, और सोच लो 2-4 साल। अगर मैं तो बोलता हूँ, अगर कोई काम करना है तो उसको कर डालो ना, इतना क्या सोचना। सोच के कुछ भी होने वाला है नहीं तो सोच के देख लो। आपकी जो स्थिति है ना, वो छत पर चिपकी हुई छिपकली जैसी हो गई है। मतलब छिपकली को ये लग रहा है कि उल्टे पैर करके मैं लटकी हुई हूँ ऐसे, तो मैंने ही ये छत रोक रखी है, ये घर रोक रखा है। मतलब छिपकली ये सोचती है कि मैं अगर नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी इस घर से, तो ये घर गिर पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आप नहीं रहेंगे इस दुनिया में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, एक इंसान के रहने नहीं रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ। ये दुनिया ऐसे ही चलने वाली है, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। लेकिन अगर आप दुखी हैं, आप खुश हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है आपके लिए। तो इतना मत सोचिए कुछ है नहीं। तो नींद नहीं आने का जो दूसरा कारण है वो है मोबाइल हमारी कितनी एनर्जी खींच रहा है ये हमें खुद मालूम नहीं है। हम स्क्रॉल करते रहते हैं, रील चलाते रहते हैं, और 1-2 घंटा हमारा बर्बाद हो जाता है, ऐसे ही हमें पता ही नहीं चलता। और हमें ये भी नहीं पता कि हम क्यों देख रहे हैं। एक जैसी चीज़ बार बार देखते जा रहे हैं हम, हमारे किसी यूज़ की नहीं है वो चीज़ें, और उससे हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और थकान होती है। उल्टे सीधे विचार आते हैं, हम लोगों से कंपैरिजन करने लगते हैं, क्योंकि खास करके इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पर तो सब कुछ फेक चल रहा है। लोगों के कपड़े किराए के, लोगों के जूते किराए के, लोगों की गाड़ियाँ किराए की, और उनसे हम कंपेयर करने लगते हैं अपनी लाइफ को कि हम भी ऐसे होते, हमें भी पैसा चाहिए, चकाचौंध चाहिए। लोग जब 100 फ़ोटो खींचते हैं तब कम से कम 1 फ़ोटो डालते हैं नेट पर, और हम उनसे कंपेयर करते हैं कि हमें इतना अच्छा दिखना है, जबकि रियल में इतना अच्छा कोई है नहीं। और है भी तो हमें क्या लेना देना, हमें खुश रहना अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये ट्विटर वगैरह डिलीट करने होंगे, क्योंकि ये कचरा है, ये कचरा ही भरते हैं माइंड में हमारे में, और कुछ इनका कोई फ़ायदा है नहीं। और न्यूज़ देखना तो बंद ही कर दो अगर आपको खुश रहना है तो इस दुनिया में, क्योंकि न्यूज़ जितना दिमाग ख़राब कर रहे हैं ना, ऐसे लगता है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। मैं मुंबई में रहता था, तो कोई भी छोटा भी केस हो गया तो घर वाले इतने घबरा जाते थे, ऐसे लगता था कि मुंबई ख़त्म होने वाली है, मुंबई डूबने वाली है। और हर साल ऐसा ही होता है। मोबाइल पर भी जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, अगर आप काम करते हैं, कुछ आपके यूज़ की है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो रखिए, नहीं तो डिलीट कर दीजिए, कोई यूज़ की नहीं है। मैं तो व्हाट्सएप 10-10, 15-15 दिन ओपन ही नहीं करता हूँ। टेलीग्राम अब मैं चलाने लगा हूँ, लेकिन वो भी यूज़ ही नहीं करता हूँ, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। और क्योंकि अगर आप मैसेज पर, आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, आप चैट करते हैं ना, तो आपको दिन भर यही लगा रहता है कि मैसेज आने वाला है, मैसेज आने वाला है। रातों में नींद नहीं आती, उसी के ही थॉट्स आते रहते हैं। तो जितना हो सके कॉल पर बात कीजिए। और बिगनिंग में अगर मोबाइल की लत नहीं छूट रही है, कोई काम नहीं है, तो मैंने कई साल पहले ये यूज़ किया था तरीका। मैं क्या करता था, मैं ना किसी से बात करता था, ना मैसेज करता था।
मैंने बहुत आसान और इजी गेम्स डाउनलोड किए थे जिनमें बिल्कुल भी मुझे माइंड नहीं लगाना पड़े, जैसे बबल फोड़ रहे हैं लेटे लेटे, ऐसे बहुत सारे गेम्स थे, मैं वो खेलता था और मैं इससे बेकार के थॉट्स से बच जाता था और किसी से बात नहीं करता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इजी गेम खेल लिए बिल्कुल, जो बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे एकदम 2-2 1-1 साल के, उनसे आपके बेकार के विचारों से बच जाएंगे आप और बेकार के लोगों से भी बच जाएंगे। तीसरा जो मेन रीज़न है नींद नहीं आने का, वो है मेहनत। हम मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, हम अपने शरीर को थका ही नहीं रहे हैं, हमारा पसीना निकल ही नहीं रहा है। अगर जब हम छोटे थे तो घरों में भैंसों के और बाकी इतने काम होते थे, हर काम पैदल करके जाना होता था। अब सब बाइक और कार इनसे जाते हैं लोग। काम जितने आसान होते जा रहे हैं उतने ही लोग परेशान होते जा रहे हैं। जितना आराम आ रहा है लोगों की लाइफ में, लोगों को लग रहा था कि आराम आएगा तो लोग खुश रहेंगे, लेकिन जितना आराम आ रहा है उतने ही लोग टेंशन में आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास करने के लिए कुछ है नहीं और खाली दिमाग होता है, उल्टी सीधी चीज़ें सोचते हैं फिर लोग। अगर खाली दिमाग है, खाली बैठे हैं आप, तो या तो उसका आप यूज़ कीजिए, ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और शरीर को तो आपको थकाना ही पड़ेगा। जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा आपको नींद कैसे आएगी? तो शरीर को थकाओ, रनिंग स्टार्ट कर दो। रनिंग नहीं कर सकते हो तो कम से कम मेडिटेशन तो कर ही लो, जिम वगैरह करो। पसीना जब तक नहीं निकलेगा नींद नहीं आएगी अच्छी। पहले तो कोशिश करो कि चीज़ें करो, आप मेहनत करो, मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से तो दूर रहना ही है। और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 2 मैं तरीके बता रहा हूँ, 2 ध्यान की विधियाँ जो मैंने खुद भी यूज़ की हैं और करता भी हूँ, तो उनसे आपको नींद बहुत गहरी आएगी और अच्छी आएगी। तो पहला तो है कि आप शवासन कीजिए। शवासन में आप अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, हाथ पैरों को एकदम ढीला और सर को एकदम ढीला। और विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, उनसे परेशान नहीं होना है, उनके पीछे भागना भी नहीं है। हम क्या करते हैं, किसी एक विचार को पकड़ लिया, उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो आपको उस चीज़ से बचना है और पड़े रहिए बस बिस्तर पर। तो कोई हाथ पैर नहीं हिलाना है। मच्छर काट रहा है, काटने दो। मक्खी भिनभिना रही है, भिनभिनाने दो। कुछ भी हो रहा है, कहीं कुछ गिरा, कोई आवाज़ आई, आपको एकदम स्थिर रहना है, हिलना डुलना नहीं है। उससे क्या होगा, आपके शरीर के साथ साथ आपका माइंड भी स्थिर होता चला जाएगा, मन भी स्थिर होता चला जाएगा, विचार आने बहुत कम हो जाएंगे। कोशिश करिए कि जागरूक रहें आप इस स्थिति में, तो ये ध्यान हो जाएगा। और जागरूक नहीं रह पा रहे हैं, अगर नींद भी आ रही है तो सो जाइए, नींद आपको फिर कमाल की आएगी बहुत। और इससे आप बहुत अपने आप को जानेंगे इस तरीके से, शवासन से। और उसके बाद शवासन करते करते आप नींद में भी चीज़ों को पकड़ने लगेंगे। और ल्यूसिड ड्रीम आपने सुना होगा। नींद में मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आगे वीडियोस बनाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे काम नींद में ही होने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ कैसे हुआ, ध्यान करते करते अपने आप हो गया। लेकिन आप पढ़िए या वीडियोस देखिए ल्यूसिड ड्रीम के बारे में, और आप कहेंगे तो मैं भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मैंने अपने बहुत सारे काम ल्यूसिड ड्रीमिंग में के दौरान किए हैं। दूसरा जो ध्यान है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कीजिए, ये भी बहुत अच्छा है। आपको क्या करना है, आप लेट गए स्थिर, और रात को सोते वक्त करना है, लेट गए, हाथ पैर हिलाने भी नहीं है इसमें भी, और स्थिर रहिए जितना रह सकें। और आप क्या कीजिए कि आप नींद को पकड़ने की कोशिश कीजिए। नींद को पकड़ने की कोशिश मतलब वो पल, वो क्षण देखिए कि आपको किस वक्त नींद आ रही है। वो एक पल का खेल होता है, बस आप जाग रहे हैं और सो जाते हैं बस। तो उस पल को पकड़ने की कोशिश कीजिए, ये बहुत बड़ा ध्यान है। तो जिस दिन आप कोशिश करते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सो गए, और उसके बाद जो नींद आती है वो बहुत कमाल की और बहुत गहरी नींद होती है। चलिए बाय, कीजिए आप ये आसन, ये ध्यान। और कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिए मेरे साथ, बताइए मुझे, मैं कोशिश करूँगा।